जबरदस्त हौसला और निशाना बिल्कुल सटीक। क्या उम्र को भी कोई चकमा दे सकता है? क्यों नहीं, अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो दिल में। ये हैं चंद्रो तोमर और ये हैं प्रकाशो तोमर। जिस उम्र में लोग आराम पसंद करते हैं, उस उम्र में चंद्रो और प्रकाशो ने निशानेबाजी को अपना लक्ष्य बनाया और देवरानी जेठानी के अपने रिश्ते को बेहद बखूबी निभाया। बागपत के एक छोटे से जोहरी गांव की इन दो एक ही परिवार की महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास के बल पर निशानेबाजी के खेल में एक के बाद एक मेडल्स की बौछार कर दी। उम्र तो बस एक पहचान है, अगर हौसला है तो उड़ने के लिए पूरा आसमान है। अपनी औरतों को तुम्हें कौन जाने, दादी को दुनिया जानेगी। शौक में कह लो, शौक पूरा हम करेंगे। प्रकाशो और चंद्रो तोमर एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखती हैं जहां एक ऐसा समय हुआ करता था जब लड़कियों के कलम उठाने पर भी रोक हुआ करती थी। बहुत बच्चों को सपोर्ट मिला के लड़की को नहीं भेजा कर थे। ये बोला कि दादी दीवार होगी बीच में, लड़के लड़की के बीच में दादी दीवार होगी। अब अपनी लड़की तो हम निचंत हो गई कि दादी साथ जाल लगी, इसलिए इतने एडमिशन हो गए फिर बच्चों के, लड़कियों के भी लड़कों के भी बहुत ज़्यादा हो गए। उसी गांव में लोगों के मजाक उड़ाने पर भी तोमर बहनों ने हाथों में बंदूक उठाई और शौकियाना निशानेबाजी के खेल को अपना पेशेवर खेल बना लिया। जहाँ थे लोग हमारी मजाक उड़ावे थे, तो ये राजपाल कह लगा दादी कुछ भी कहो कोई, तुम चुपकी चली जा करो। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई। अब ये बुढ़िया जाएंगे कारगिल में, ये चलावे बंदूक। जैसे ढलते सूरज की हर रोज एक नई सुबह होती है, वैसे ही चंद्रो और प्रकाशो तोमर ने ऐसी ढलती उम्र में भी गजब की फुर्ती दिखाकर निशानेबाजी के खेल में जहां 4 चांद लगा दिए, वहीं अपनी हर सुबह को भी जगमग कर दिया है। मैं श्रीमती प्रकाशी देवी का पोता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं घर में जन्म में लिया मैंने। इसमें जब मेरी दादी जी 65 साल की उम्र में मेडल लेकर आती थी तो मुझे खुशी होती थी कि मेरी दादी इतनी बड़ी उम्र में मेडल लाती है, तो मुझे भी थोड़ी उम्मीद जागी कि मैं भी शूटिंग करूं। लेकिन जब मेरी दादी ने शूटिंग की शुरुआत की तो दादाजी ने शूटिंग सीखने से मना कर दी थी। वे कहती थी कि इतनी बड़ी उम्र में क्या शूटिंग सीखेगी अभी। तो जब उनका पेपर में नाम पड़ा तो उन्हें भी बहुत खुशी कि अब तो उनका नाम भी पेपर में आने लगा है। तो उनने फिर ऐसे कह दिया कि आप भी कि तुम शूटिंग कर लो। ये चारा काटने वाले हाथ, गेहूं की सफाई करते, पौधों को पानी डालते ये हाथ यूं ही बूढ़े हो जाते अगर इनके हौसले बुलंद ना होते। इनकी आंखों में अलग ललक और दिल में कुछ अलग कर दिखाने की चाहत ना होती। 80 साल की उम्र में भी दुनिया की सबसे अधिक उम्र की शूटर चंद्रो तोमर ने 15 साल पहले निशानेबाजी के सफर का अनोखा आगाज किया। चंद्रो तोमर की शूटिंग की शुरुआत बड़े ही रोमांचक ढंग से हुई। गांव में एक राजपाल डॉक्टर ने क्लब खोला था। वो क्लब जो है उसमें उनने 5-7 बच्चे इकट्ठे करे, 5-7 लड़की हुई, 5-7 लड़के हुए। तो उसमें उनने शुरुआत करी, 1-2 कंपटीशन हुआ होगा। जी मैं चली गई, इसे पोती को लेकर, छोटी सी थी। 2-1 दिन तो मैं बैठ के देखा, बच्चे कुकर खड़े हों, बैलेंस बनावें, कुकर छर्रे भरें, कुकर लोड करें। फिर एक दिन मुझे ही लगन सी लगी तो वह मेरी पोती लोड करने लगी। गन मिल गई थी सही नाम में, वो इस पर लोड ना हुई। वो मैं लोड करके छर्रा भर के मारा, वो 10 में लग गया। 10 में लग तो ही कई लड़कों ने गौर करके मुझे कहने लगे दादी खेल तू तो बहुत अच्छा खेल लगी। एक तो फारूक कोच, एक राजपाल डॉक्टर, इन्होंने एक मास्टर है मांगे,
इन्होंने सबने कहने लगे दादी खेल खेल लगी, बहुत अच्छा खेल लगी भाई रे। हमारा 50-55 ये आदमी का इकट्ठा परिवार है, बिग फैमिली, वो उससे डर लगे। इसी को देख शूटिंग रेंज के कोच फारूक पठान ने उन्हें रोज एकेडमी आकर निशानेबाजी का अभ्यास करने की सलाह दी। एक दिन दादी को दिखा कि वो ऐसे ही उठा के उसने पिस्टल निशाना लगाया, ऐसे ही उठा के कहा। हम बोले उनसे कि आप दादी करती क्यों नहीं है इसे, आप भी कीजिए। तो दादी ने किया तो बहुत अच्छा निशाना लगाया, उन्होंने मारा तो 10 में लगा वो। तो दोबारा जब शॉट चलाया तो वो भी उनका अच्छा लगा, काले के अंदर वो। तो मैंने दादी आप भी किए। तो एक वेटरन जो कैटेगरी होती है तो उसमें हमने दादी को कराया। तो दादी ने इसी के उससे काफ़ी नाम किया है, जो राष्ट्रीय स्तर तक खेली हैं। वो मुझे प्रैक्टिस के लिए लेके जाते थे, उन्हीं से प्रेरणा मिली है। स्टार्टिंग मेरी बहुत अच्छी रही थी। स्टार्टिंग में मेरे जो यूपी स्टेट हुआ था, फर्स्ट मैच यूपी स्टेट था, उसमें मेरा मेडल था सिल्वर। उसके बाद हम पंजाब चले गए थे, उधर ही स्टडी करने लगे, उधर ही शूटिंग। नेशनल थे अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे एंड जर्मनी थे, और चेक रिपब्लिक इंटरनेशनल दोनों। सबसे ज़्यादा तब हुआ था जब इनका सत्यमेव जयते में आया था। ये सत्यमेव जयते, ये कभी उन्हीं का दिया गया। कुछ जो मेरे टीममेट थे उन्होंने देखा, ये एपिसोड देखा था, तो उनसे काफ़ी काफ़ी प्रेरणा मिली। उस टाइम पे बहुत मोटिव हुई थी मैं। घर का माहौल बहुत अच्छा होता था। दादाजी स्टार्टिंग में तो बहुत वो होते थे कि भाई क्या कर रहे हैं, घर का काम छोड़ के ये वो। जब इनका न्यूज़पेपर में आने लगा काफ़ी मेडल वगैरह, तो काफ़ी नाम हुआ दादी का, तो उनसे बहुत घर वालों को काफ़ी खुशी हुई, दादाजी और इनको भी, सबको। फारूक पठान की सलाह पर शुरू हुए सफर में चंद्रो अभी तक 25 से ज्यादा मेडल्स पर अपना सटीक निशाना साध चुकी हैं। लगन लगी। मैं सांझ को हमारे परिवार आवे 12 बजे लो तो परिवार सोए। मैं 12 बजे के बाद में जग में पानी डालूँ और जो है अलग कमरे में खड़ी हो जाऊँ। उसमें मुंह में राम, हाथ में काम। 1 घंटे लो खड़ी रहूँ, मेरा हाथ रुक गया। पोती की गैल जाऊँ, तड़की छर्रा मारूँ, 10 में 8 में 9 में लगे तो 15 दिन में मेरा अखबार आ गया। मुझे नू कुछ नहीं बारा, कोई तुझे देख रहा कि नहीं देख रहा। मैं बिल्कुल अपने ध्यान में ध्यान रख के और अपने ही टारगेट पे ध्यान करके और वो करा, छर्रे ठीक लगे। पत्रकार रोज की अपना टेप ले जा, मुझे कोई बारा नहीं। हमारा लड़का फौज में था। ये इनके पिताजी बोले कि लड़के को बुला लेंगे और तुम जाइयो कारगिल में। हाँ, कारगिल में तो हम जाएंगे, थोड़ी ट्रेनिंग तो कर लें दो, भी तो जाएंगे। जहां चंद्रो तोमर की शूटिंग की शुरुआत बड़े ही अलग ढंग से हुई, वहीं प्रकाशों को शूटिंग के लिए प्रेरित करने वाली चंद्रो ही थी। दोनों ने अपनी एक अलग टीम बनाकर छिप कर पानी के जग को अपना निशाना बनाना शुरू किया। हम खाकर रोटी और भीतर कमरे में जग में पानी लेकर खड़े हो जा। हमें लगन लग गई, हाथ रोकने के लिए हम तो वजन लेकर खड़े हो जाते। वहीं किसी की परवाह ना करते हुए इन्होंने अपनी चुनी एक अलग राह को अपने दिमाग और निशाने पर बनाए रखा और बिना रुके बिना सोचे बस अपने पथ पर चलती रहीं। पहले मेरी जिठानी पोती को लेकर गई थी, उसका वहाँ एडमिशन कराया था। तो फिर 15 दिन हो गए ने। फिर बाद में इसका पेपर में आ गई, ये भी शूटिंग करने लगी। इन्हें एक छर्रा मार दिया, वो टारगेट में लग गया। उन्हें फिर सपोर्ट मिल गया। राज्यपाल डॉक्टर कहने लगा दादी तुम तो अच्छा करोगी। 15 दिन बाद फिर मैं भी जान लगी। ये कहने लगी तू भी चलो टीम। उन्होंने कहा कि टीम बना लो। हमारी टीम में कोई शामिल नहीं हुआ, हम 2 ही रह गए। प्रकाशो तोमर ने जहां 60 की उम्र में निशानेबाजी की शुरुआत की, वहीं इसी दौरान उन्हें अपने पति का भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। इनके पिताजी अरबी बहुत रुक के देने लगे, धक्के खाती फिरे, इनू फिरे, वहाँ के लेने जाओ, बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। हमारा लड़का फौज में था। ये इनके पिताजी बोले कि लड़के को बुला लेंगे और तुम जाइयो कारगिल में। हाँ, कारगिल में तो हम जाएंगे, थोड़ी ट्रेनिंग तो कर लें दो, भी तो जाएंगे। तो इसलिए हम छुप कर करते रहे।
लेकिन प्रकाशो कहाँ अपने इरादों से हटने वाली थी। वो अडिग रही और 1 साल में ही ऐसा कमाल कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। जितने मेडल्स उतनी कहानियां, और उन्हीं में से एक प्रतियोगिता में उन्होंने एक नामी शूटर को हराकर अव्वल स्थान हासिल किया और अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। इसका असर ऐसा रहा कि पहले नामी शूटर ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने से भी मना कर दिया और यहाँ तक कह डाला कि हमें एक औरत ने शर्मिंदा कर दिया। ये डॉक्टर राजपाल है ना, वो बोला कि फ़ोटो खिंचवा लो। ये हिम्मत सिंह है। कहने का फ़ोटो कैसे खिंचवा लूँ, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कहने का बेइज्जती औरत ने कैसे कर दी, ये तो स्कोर है। खेल तो हमें 1 साल हो गया। 1 साल बाद फिर मेरा ऐसा मेडल हो गया। ये DIG बुलाया रुड़की थे मेरी कैटेगरी में, ये बुलाया था। ये मेरी कैटेगरी में बुलाया धीरज सिंह, इसे हरा कर मैं स्पोर्ट पिस्टल में मेडल लिया। इसमें मेडल लेने थे सैफ अली खान भी आ रहा था उस टाइम पे दिल्ली, उससे भी मिले। तो फिर रुका पड़ गया कि दादी ने मेडल लिया, धूम मचा के लिया। आज आलम यह है कि प्रकाशो ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में करीब 25 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम किए हैं। मेरे घर में इतनी ट्रॉफी मेडल हैं, ज़्यादा मेरे हैं कम मेरे बच्चों के हैं। जो से लोग नू मजाक उड़ावे थे कि ये जाएंगे कारगिल में, उन्हीं लोगों ने ये कहा कि घर में औरतों को, अपनी औरतों को तुम्हें कौन जाने, दादी को दुनिया जानेगी। तो फिर इसलिए फिर इन्होंने ये बात सुन के फिर इन्होंने मने नहीं करी। ये कह लगे ठीक है ये काम, जो दुनिया में नाम हो गया और के चाह काम भी करें अपना और नाम भी कर लिया। तो इसलिए फिर हम खुल के खेल लिए। इसी के बाद फिर देवरानी उनकी को शौक़ लग गया, तो प्रकाशो तोमर जो थी, तो उन्हीं को देखे देखी वो प्रकाशो तोमर, उनसे अच्छी फिर प्रकाशो तोमर ने काफ़ी मेडल लिए। अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी थे उनको हराया प्रकाशो तोमर ने। तो काफ़ी नाम उन्होंने किया है हमारे। तो सिर्फ दादियों की वजह से आज जोड़ी जाना जाता है। मैंने दादी से शूटिंग की प्रेरणा ली है। मैंने भी शूटिंग की है, दादी ने मेरे को सिखाया था। मैंने 4 साल शूटिंग की है। मैं नेशनल, स्टेट और ऑल इंडिया स्कूल तक खेला हूँ। मैंने शूटिंग 2002 से स्टार्ट की थी, फिर मैंने 2009 में छोड़ दी थी, क्योंकि मैं 2009 में मेरे इंटर के पेपर थे, इसलिए मैंने शूटिंग छोड़ दी थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी जैसे दादी जी का नाम है, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँ और एक अच्छी शूटर बनूँ। कोशिश करेगा जी, आई नू दबाओगा यहाँ होगा। कहते हैं आने वाले कल के लिए अच्छी नींव रखनी हो तो बचपन से ज्यादा अच्छा समय नहीं होता। कुछ ऐसा ही है शूटिंग एकेडमी में, जहां प्रकाशो और चंद्रो तोमर आज भी समय मिलने पर इन युवा शूटर्स को निशानेबाजी के गुर सिखाकर भविष्य के लिए तैयार करती हैं। दिमाग की बात है, इसमें अंगे की बात नहीं है, कहीं की भी नहीं है, एक दिमाग की। दोनों वक्त प्रैक्टिस करे कर। स्कूल में जाओ तो एक वक्त करे कर, और तो नहीं इधर उधर को नहीं आ करेगी, बैलेंस नहीं बनेगा, हाथ इस पर फोर पे ध्यान नहीं रखेगी, तो इसमें तेरा नंबर कम आएंगे। यहाँ लेकर चलो टारगेट में, जो इस ध्यान नहीं करेगी तू इतना, तो फिर आगे के पाओगी, तो आगे कैसे नंबर आओगे तेरे? नंबर तो अच्छे जी भी आओगे जब तो इस फोर पर ध्यान रखेगी, इस पर ध्यान रखेगी।
मैं चाहती हूँ कि मेरा भी जैसे दादी जी का नाम है, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँ और एक अच्छी शूटर बनूँ। कोशिश करेगा जी, आई नू दबाओगा यहाँ होगा। आराम तक करना, किसी के टारगेट पर नहीं लखाना और वेपन में छर्रा भर के इधर उधर नहीं करना, नीचे को करना। ले बेटे दे दो, इसमें वापस पहुँचा दो। ये बहुत अच्छी सिखाती है और हमें भी जिज्ञासा है तो होती है कि जब बूढ़े कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हाथ पाँव कमजोर हो जाते हैं तब भी ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो यंग है। जहां दोनों ने ही लाख मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और उम्र की सीमा तोड़कर दुनिया भर में अपनी एक अलग द शूटिंग स्टार्स की पहचान बनाई और अब शौक में शुरू हुए इस शूटिंग के सफर को दोनों ही एक नए आयाम तक पहुंचा रही हैं। दादी से सीखते हैं, दादी को देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक अलग सा जज्बा आ जाता है कि जब इतनी उम्र में दादी करती तो हम यंग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूँ ताकि जैसे दादी का नाम कर रही है मैं भी इंडिया के लिए अपना नाम करूँ। बच्चे हों या बड़े, सभी प्यार से इनको दादी बुलाते हैं और ये सबका प्यार ही है जो इनको आगे बढ़ने का हौसला देता है। कॉमर्स में काफ़ी नाम कमाया है। लड़के तो काफ़ी निकले हैं और उनकी तरफ इतना ज़्यादा कोई फिर ध्यान भी नहीं देता है। लड़कियां इतना अच्छा कर रही है तो इसलिए सबको अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। दादी आती है तो पेरेंट्स को भी लगता है कि भी अच्छा है एक गार्जियन, और वो भी इतनी मीन्स लेडी इतनी उम्र की हैं और जैसे कि सीमा तोमर वगैरह गांव में आती हैं, वो फिर रेंज पे आती हैं तो उससे बच्चों को अच्छा लगता है कि भाई वो एक उनके सामने एग्जाम्पल होता है इतना अच्छा कि भाई ये लड़कियां इतना अच्छा कर सकती तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। निशानेबाजी के सफर में कई ऐसे तकलीफ भरे मोड़ भी आए जब आंखें नम हो गईं और विदेश में भारत को पहचान दिलाने का सपना ही रह गया। लेकिन हर दिन ढलती उम्र के साथ हिम्मत कहीं कम नहीं हुई। लेकिन हमारी कुछ बार की अमेरिका बुलाए थे, उसमें थोड़ी मजबूरी हो गई थी। अब भी लगन है को कोई अब भी बुलावे, कहीं भी जाने का इरादा है। यह सोच है कि कहीं जाने का मौका मिले तो अब भी तैयार हैं। तो अब भी कोशिश है हमें कोई बुलाओगा वहाँ जाएंगे और जहाँ कोई कोचिंग कहेगा वहाँ कोचिंग भी देंगे, अब भी इरादा है। ये आंखें बेशक कमजोर हो चली हों, लेकिन हौसलों के दम पर निशाना आज भी बिल्कुल सटीक लगता है। जज्बा आज भी किसी से कम नहीं और कुछ कर दिखाने का इरादा आज भी जवां है। मेरे राम लखन भगवान बुढ़ापा बेरी गया। मेरे राम लखन भगवान बुढ़ापा बेरी गया। तो मन बैस पानी न करूँ दूध दो तो मन बैस राखी पियन निकलूँ दूध। मेरी कुल्हड़ में गाली है चाहे बुढ़ापा प्रिया गया। हमें गर्व है अपनी दादी पर, तुम्हारी दादी रोज। बिना रुके बिना थमे बस चलते रही। सफर लंबा ही सही, मंजिल अनजान ही सही, बुलंद हौसलों के साथ बस दुआ है यही, कभी थमे ना तू, कभी रुके ना तू। अगर आप भी ऐसी किसी अनोखी के संपर्क में हैं और चाहते हैं कि उनके अनोखेपन से समाज भी हो रूबरू,
तो आप उनकी जानकारी, कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव या शिकायत ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है anokhi@greentvindia.com।